Good morning, students. Myself पूजा कश्यप. My subject is building drawing. लास्ट टॉपिक में हमने बिल्डिंग ड्राइंग में डिस्कस किया था फाउंडेशन क्या होती है. फाउंडेशन में मैंने आपको 200 mm की थिकनेस की वॉल की थिकनेस की वॉल फाउंडेशन करवाई थी. अब हम नेक्स्ट करते हैं 300 mm की थिकनेस वॉल. नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ड्रॉ द सेक्शन ऑफ ए सिंपल स्प्रेड फाउंडेशन विद प्रिंट प्रोजेक्शन बाय अप्लाइंग थंब रूल मेथड 300 mm थिक वॉल. अब हमारे पास क्या जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो हमें इस तरीके से आता है. सिर्फ हमें क्या गिवन होती है, थिकनेस वॉल गिवन होती है. कितनी थिकनेस गिवन है हमें? 300. अब हमने थिकनेस 300 mm थिकनेस वॉल को कैसे एक्सप्लेन करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो स्प्रेड फाउंडेशन एक्सप्लेन करते हैं वो किससे करते हैं? बाय थंब रूल से. थंब रूल क्या है हमारा? 3T. 3T क्या है? T इसमें क्या है? थिकनेस ऑफ वॉल. थिकनेस ऑफ वॉल कितनी गिवन है हमें क्वेश्चन के अंदर? 300 mm. तो 3 इंटू थिकनेस ऑफ वॉल कितना हुआ? 3 इंटू 300 mm इज इक्वल टू 900 mm होगी. इसी के साथ हमने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेट कर लेंगे. डेप्थ ऑफ फाउंडेशन क्या होती है? 3T. लास्ट मैंने टेबल बताया था आपको. टेबल में मैंने डेप्थ ऑफ फाउंडेशन और डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक और थिकनेस ऑफ वॉल तीनों की कैलकुलेशन बताई थी कि कैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कितना हुआ? 3T. 3 इंटू 300 इज इक्वल टू 900. यानी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, जितनी फाउंडेशन की डेप्थ होगी हमारी ग्राउंड लेवल के अंडर, वो कितनी होगी उसकी? 900 mm. किसके अकॉर्डिंग? 300 mm के. अगर यहाँ पे 200 होता तो हम T की जगह 300 की जगह 200 हो जाता. 400 होगा तो 400 कर देंगे. 600 होगा तो 600 कर देंगे. ठीक है. डेप्थ ऑफ मेजनरी कितनी होती है? 2T. 2 इज इक्वल टू 300 यानी 600. मेजनरी कितनी होगी इसकी? 600 mm. डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक कितना हुआ? T. किसके बराबर होता है कंक्रीट ब्लॉक? थिकनेस ऑफ वॉल के. तो 300 mm आ गया. अब हम कैसे करते हैं? सबसे पहले हम बेस से बनाते हैं. ये क्या इसकी विड्थ कितनी रखनी है? 3T. बाय थंब रूल से कितनी निकाल दी हमने इसकी विड्थ ऑफ फाउंडेशन? 3T यानी 900. यहाँ से यहाँ तक कितना स्केल लिया हमने? 900 यानी 900 mm है तो हम इसको 9 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे ऑन शीट पे. ठीक है. स्केल चेंज कर लेंगे हम इसका. उसके बाद कंक्रीट ब्लॉक की हाइट बनानी है हमने. कितना लेना है कंक्रीट ब्लॉक? जितनी थिकनेस ऑफ वॉल है उतना ही हमारा कंक्रीट ब्लॉक होगा. तो यानी 300 हम स्केल अप करेंगे. ठीक है. उसके बाद हमने यहाँ से T/2 T/2 कैसे निकालते हैं हम? जितना थिकनेस ऑफ वॉल है उसका हाफ, यानी T/2 का हाफ किया कितना हुआ? 3/100 का 150 mm. 150 mm यानी 150 इधर हो गया, 150 इधर हो गया. यानी 1.5 इधर स्केल लिया, 1.5 स्केल हमने इधर लिया. नेक्स्ट है 200 mm हमने ऊपर किया, 200 mm ऊपर किया. ऐसे ही हमने क्या लिया? अब मैंने आपको लास्टली फाउंडेशन के अंदर एक्सप्लेन किया था कि यहाँ पे 2T फॉर्मूला, T+200 T+100, ये फॉर्मूले डिटेल जो हमारे फॉर्मूले हैं ये चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू फाउंडेशन की जितनी थिकनेस हम ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं. अब फर्स्ट क्या है हमारा? 2T कितना हो गया? 600. 2T कितना हुआ? 600. तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस भी कितना बचा? 1.5 इधर लेस किया, 1.5 इधर किया. 900 में से 3 सेंटीमीटर माइनस किया तो 600 बचा. नेक्स्ट 50 mm इधर छोड़ा, 50 mm इधर छोड़ा. यहाँ पे कितना छोड़ा हमने? 50 एंड 50. 50 mm देन 50 mm. तो यहाँ से फिर T+200 कितना हो गया? 500. यानी 50 इधर गया, 0.5 इधर गया. तो 600 में से 1 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर. यानी यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस हुआ? 5 सेंटीमीटर. अब नेक्स्ट 0.5 इधर छोड़ा, 0.5 इधर लिया हमने. ये हम क्या करते हैं? फुटिंग बनाते हैं. सिर्फ फर्स्ट स्टेप में हम T/2 करते हैं, बाकी में हम उसका हाफ ऑफ 50 का हम 0.55 का डिस्टेंस हम फुटिंग करते हैं यहाँ से. अब यहाँ पे क्या करना? T+100 इज इक्वल टू 400. यहाँ पर कितना डिस्टेंस बचा? 400. 400 से हम क्या ले लेते हैं ऊपर प्लिंथ लेवल तक सेम चला जाता है हमारा डिस्टेंस. यहाँ ये जितना क्या है ग्राउंड लेवल के अंडर पार्ट आ गया. कैसे लिया? अब जितना डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैसे कितनी निकालनी थी हमारे पास? 900 mm है. तो 900 mm कैसे आएगी? 200 + 200 + 200 कितना हो गया? 600. यहाँ तक 600 हो गया. और T कितना है हमारे पास? थिकनेस ऑफ कंक्रीट ब्लॉक 300. यानी 6 + 3 कितना हो गया?
9, तो टोटल कितनी होगी डेप्थ ऑफ फाउंडेशन 900 आ गया यहाँ पे हमारा। ऐसे ही हमारी यहाँ से यहाँ तक मेजनरी स्टार्ट होती है, तो डेप्थ ऑफ मेजनरी कितनी ली थी हमने 600, तो 600 हमारी आ गई, 200 200 और ये प्लस 200, टोटल कितनी होगी 600। हम कैलकुलेशन ही ऐसे करते हैं कि हमारी जितनी हमारी टूटी है उसी को हम कैलकुलेट करते हैं, एंड डेप्थ ऑफ फाउंडेशन जितनी आ रही है उसको हम टोटल कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ठीक होगी तो हमारी यहाँ पर डेप्थ ऑफ जितनी भी थिकनेस ऑफ वॉल होगी वो उतनी ही आएगी जितनी हमारी थिकनेस ऑफ वॉल क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्राउंड लेवल से अबव आ जाओ। अब क्या बनता है हमारा प्लिंथ लेवल। यहाँ पर क्या बन गई, ये क्या है हाइट ऑफ प्लिंथ। ठीक है, कितनी लेते हैं 300 to 400 mm। ठीक है, मैंने ये ली है 400 mm ली है, यानी 4 सेंटीमीटर की हाइट ली है। नेक्स्ट है हाइट ऑफ प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल की हाइट हम कितने लेते हैं 300 से 400 mm लेते हैं हमने। उसके बाद क्या है, इसके साथ ही हम क्या डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी में हम क्या करते हैं, प्लिंथ लेवल से 1 सेंटीमीटर हम डिस्टेंस यहाँ पर नीचे आते हैं, और 40 mm में हम डीपीसी प्रोवाइड करते हैं। डीपीसी मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिस्कस किया था फाउंडेशन में कि डीपीसी क्या है। डीपीसी क्या है हमारी डैम प्रूफ कोर्स। डैम प्रूफ कोर्स इसे हम 40 mm की थिकनेस में लेते हैं, यानी 40 mm यानी 4 mm का डिस्टेंस में हम 1 mm ये 2 mm में हम थिकनेस करते हैं बिटुमेन की लेयर डालते हैं। उसके बाद हम कंक्रीट रेशो डालते हैं 1:2:4। 1 क्या है सीमेंट रेता बजरी, सीमेंट सैंड एग्रीगेट्स, राइट। ये है हमारी डीपीसी। उसके बाद प्लिंथ लेवल के साथ ही हमारा 0.5 इधर ड्रॉप किया, इधर 0.5 इधर किया, तो यहाँ पे कितना बन गया 300। अब देखो 300 हमारी कैलकुलेशन यहाँ पे ठीक आई है, यानी इट मीन्स जितनी थिकनेस ऑफ वॉल थी उतना ही डिस्टेंस हमारा यहाँ बचा। इट मीन्स क्या हुआ, जो हमने कैलकुलेशन यहाँ की थी वो एक्यूरेट कैलकुलेशन हुई थी, तभी हमारी जो थिकनेस ऑफ वॉल जो लास्ट में बची है वो कितना हुआ उसका 300 ही बचा। ये इसका मतलब होता है कि हमारी फाउंडेशन ठीक बनी है, कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है,